Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. And I am not pregnant. Please stop claiming that I am not pregnant. ऐसा कुछ हुआ नहीं है, किसी भी चीज को मतलब एंड के लिए कुछ होना जरूरी नहीं होता. रूमर का क्या है, लोग बोलते हैं तो रूमर बन जाता है. मैंने एक्चुअली ऐसी न्यूज देखी थी कि नील और ऐश्वर्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं नच बलिए में. मैंने अच्छा, हमको क्यों नहीं पता. हमारे पास ही नहीं आई ये न्यूज. ये कोई बता ही नहीं रहा कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. बस हम लोग न्यूज देखते हैं. चलो ठीक है, वन मोर फेक न्यूज. So Aishwarya, welcome to India Forums. Thank you. So there's a news on internet, you know, about the exit from गुम है किसी के प्यार में. क्या कहना चाहेंगे अचानक से ऐसा डिसीजन? ये एक्चुअली अचानक सभी लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं था बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड ऑलरेडी. सो यस, ये मैंने जब नोटिस डाला और मेकर्स का ऑल्सो हमारा म्यूचुअली था ये डिसीजन कि अब ये स्टेप ले लेना चाहिए जाके. सो यस, नाउ आई एम आउट ऑफ द शो. पर क्या हुआ था एग्जैक्टली मतलब क्यों आपने ये सोचा ऐसा कि कुछ हुआ नहीं है, किसी भी चीज़ को मतलब एंड के लिए कुछ होना ज़रूरी नहीं होता. बट एक टाइम आ जाता है कि अब ठीक है, अब कुछ नई चीज़ करना चाहती थी मैं, कुछ नया ट्राई करना चाहिए था मुझे. वैसा मैंने सोचा कि अब एक ही चीज़ वो मोनोटोनस हो जाती है वो फिर कि यार यही आके रोज़ उठो, सेट पे जाओ, सेम रोल प्ले करो, देन वापस आ जाओ. सो वो रेपिटेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड इट वाज जस्ट रोमिंग अराउंड इन अ लूप. सो मैंने सोचा कि नहीं, अब नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं. ओके वेल देयर वाज आल्सो रूमर्स कि बिकॉज ऑफ ग्रे कैरेक्टर आपको दिया था, आपको इसलिए क्विट करना था शो. हैं? या देयर नहीं वाज अ नहीं. रूमर. तो क्या रूमर का क्या है, लोग बोलते हैं तो रूमर बन जाता है. आपने अगर बोला कि ग्रे शेड था तो इसने छोड़ दिया, इसने बोला कि इसको पूरा नेगेटिव, आउट एंड आउट नेगेटिव था, सो इसने छोड़ दिया. सो नो, वी आर एक्टर्स यार. आज नहीं तो कल हमको हर एक टाइप का रोल प्ले करना ही है. और एक्चुअली देखा जाए ना तो इट्स नॉट ईजी टू प्ले नेगेटिव और ग्रे शेड. मगर और ग्रे शेड का तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना. इट्स अ वेरी 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 थिन लाइन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो मतलब आप कहीं के नहीं रहोगे. वो वैसा ही होता है कि क्या, ना घर का ना घाट का जो बोलते हैं ना, वही चीज़ हो जाती है. सो कन्फ्यूजन एक तरह से था मुझे इनिशियली कि क्योंकि मुझे जब ब्रीफ दिया गया था तो दे सेड कि इट्स पॉजिटिव कैरेक्टर एंड धीरे धीरे इट टर्न्ड ग्रे से फिर देन स्क्रिप्ट ही ऐसी आने लगी कि मैं पढ़ के मुझे बोलना पड़ा था उनको कि ग्रे नहीं लग रहा है मुझे, ये पूरा नेगेटिव जा रहा है. बट दे वर स्टिल नो, शी इज़ नॉट नेगेटिव. तो ओके ठीक है, और आप जैसा बोल रहे हो, बिकॉज देखो जो राइटर लिखता है वो हमको करना ही पड़ता है. सो यस, तो बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता था बिकॉज मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि इसको किस तरह से करना है. एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि आपको सिर्फ ग्रे ही करना है पूरे टाइम तो आप ग्रे करो, बट धीरे धीरे टर्न नेगेटिव. जब आउट एंड आउट नेगेटिव हुआ तो आई वॉज लाइक हो, नाउ आई कैन डू इट फ्रीली. मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक टाइम ऐसा था, शुरुआत में तो बोला था बहुत मतलब पॉजिटिव ही है. एंड देन मुझे आगे रह के क्योंकि डिस्कस करनी पड़ती थी क्रिएटिव डायरेक्टर्स वगैरह से, प्रोड्यूसर से, कि सर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है इसमें, मैं आपने जो ब्रीफ किया था उससे थोड़ा ये अलग है. सो आप मुझे बताओ कि क्या कैसे प्ले करना है. बोले नहीं, जो आपको ब्रीफ दिया है वैसा ही करो. सो ब्रीफ के अकॉर्डिंग जब मैं चल रही थी तो ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे करके व्हेन दे सेड कि हाँ ये नेगेटिव हो रहा है, तब तो फिर कर लिया. देन अगेन पॉजिटिव, देन फिर ग्रे. सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए यार. पाखी तो मतलब सारे इमोशंस ऑलमोस्ट मैंने प्ले कर लिए हैं. मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि आई थिंक आई हैव लर्न 50 शेड्स ऑफ पाखी नाउ. सो यस. ओके सो पर पाखी जो कैरेक्टर है उसने अलग ही एक आइडेंटिटी दिया था ऐश्वर्या को. क्या शेयर करना चाहेंगे? ट्रू, ये तो मैं डिनाई कर ही नहीं पाऊंगी. और ये कैरेक्टर मेरी लाइफ मेरे लिए बहुत क्लोज रहने वाला है क्योंकि पाखी एक्चुअली द शो गुम है किसी के प्यार में, इसने मुझे सब कुछ दे दिया है मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट. यू ऑल नो नील एंड सक्सेस. और नंबर 2 शो रहना हर बार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. 2.5 साल हो गए एंड हमेशा टॉप 5 में मेंटेन रहा है. तो बहुत खुशी भी होती थी कि चलो वी आर अ पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल शो.
एंड ऑल्सो द कैरेक्टर आई गॉटन इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, वेरी कॉम्प्लेक्स. सो मेरे को थोड़ा सा अच्छा भी फील होता था कि चलो मैं जाके कुछ अच्छा कर रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट. पर कभी कभी ये भी लगता था क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वी डोंट वांट डू एनी कैरेक्टर हु इज अगेंस्ट आवर मोरल्स. सो पाखी बहुत ज़्यादा वैसी हो गई थी, पागलपन कर रही थी एक टाइम पे कि विराट को छीनना और ये करना. सो ये थोड़ा सा बहुत अजीब लगता था मुझे कि क्या है, क्यों करवा रहे हो. लिटरली जब आता था ना कि पाखी इज लाइक ट्राइंग टू हग विराट एंड ऑल, तो मैं लिटरली अपने डायरेक्टर को बोलती थी क्यों क्यों करना है, बाय जस्ट जस्ट गिव मी अ प्रॉपर आंसर टू दैट. पर नो, लिखा है करो, अब लिखा है तो करना ही पड़ेगा. तो ठीक है, कर लिया निकल भी गए, हो गया. सो व्हेन दिस कैरेक्टर वाज ऑफर्ड टू यू, तो वो टाइम से लेके अब जो ऐश्वर्या है और पाखी है, दोनों के बीच में क्या कुछ चेंजेस आया है, मतलब चेंजेस आई डोंट थिंक सो. पाखी में भी कोई चेंज नहीं आया, ऐश्वर्या में भी कोई चेंज नहीं आया. पाखी वॉज बीइंग पाखी ऑलवेज. मतलब पाखी में तो आई थिंक हजारों चेंजेस होंगे यार. द कैरेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, शुरू से लेके लास्ट तक तो मतलब पूरे टाइम तो रो ही रही थी रोने में निकल गया उसका आधा टाइम उसकी साजिशें सही बोला ना मैंने, साजिशें करने में लग गया. और यस, आधा टाइम रोने में निकल गया, वो तो बोल दिया मैंने. कभी खुशियाँ नहीं मिली उसको, जब मिली भी है तो झट से चली गई है उसके हाथ से. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था यार ये, बहुत ज़्यादा. ओके, कितना मिस करोगे इस कैरेक्टर को एज पाखी? बहुत. एज पाखी नहीं, एज ऐश्वर्या ज़रूर मिस करूँगी. पाखी को तो पाखी मिस कर सकती है बट हाँ, पाखी तो यार टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर. ये शो और एवरीथिंग, लाइक I almost got everything from this show. I really thank Cockroach Shaik and Star Plus for that. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, एंड आई एम हियर नाउ बिकॉज ऑफ देम एंड माई फैंस ऑल्सो. इतना प्यार दिया सभी लोगों ने, और एक फैमिली भी बन चुकी है. खैर कोई ऑनेस्टली फैमिली बनाने जाता नहीं है, बट मेरी एक बन चुकी है. और मेरी तो पर्सनल भी फैमिली बन गई है यार. पर्सनल तो क्या, एक है ही सेट पे ग्रुप, बट यस, नील मिल गया है लाइफ में शादी हो गई. सो या, इट फील्स रियली गुड. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये शो ने आपको दिया क्या है, क्योंकि नील जो है वो ये शो में आके ही आप दोनों मिले, और इसके अलावा और क्या हुआ है? इसके अलावा तो यही हुआ है, सब आपके सामने. ये कुछ छुपा नहीं है मेरे ख्याल से मीडिया से. आई डोंट थिंक सो किसी से कुछ छुपा के ऐसा रखा है हमने. जो न्यूज़ जिस टाइम पे, जब सही वक्त आता है उसी टाइम पे न्यूज़ आउट हो जाती है. सो इससे छुपाने जैसी कोई बात है ही नहीं. एंड आई एम नॉट प्रेग्नेंट. प्लीज़ स्टॉप क्लेमिंग दैट आई एम नॉट प्रेग्नेंट. अगर कोई लड़की शो छोड़ रही है या कुछ नया करना चाहती, दैट डजंट मीन शी इज़ प्रेग्नेंट. आई एम नॉट. तो क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज़ पढ़ रही हूँ कि ऐश्वर्या इज़ प्रेग्नेंट, आई एम नॉट. मैंने बोला जब सही समय आएगा तो सारी चीज़ें आपको पता चली जाएंगी. सो यस, नील मिला तो सबसे अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ की, सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट मुझे मिला है. सो या, आई एम हैप्पी. सो ऐश्वर्या, शो से आपने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ खोया? खोया तो कुछ भी नहीं है, सीखा बहुत कुछ है, और पाखी से जो नहीं सीखना चाहिए था वो भी सीख लिया. एक्चुअली पाखी से बहुत कुछ चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए. प्यार कैसे करना है वो पाखी से सीखना चाहिए, बट ऑब्सेशन पाखी का नहीं होना चाहिए किसी में भी. एक तरफा प्यार कभी होना ही नहीं चाहिए, होता भी नहीं है. और ऑब्वियसली ऐसी हरकतें कोई रियल लाइफ में करता नहीं है, किसी का पति छीनना और ये सब. ये इट्स जस्ट अ ड्रामा, इट्स जस्ट लाइक क्रिएशन ऑफ राइटर के ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये है. आप कोई नॉवेल भी पढ़ते हो तो उसमें भी यही होता है कि कैरेक्टर ऐसा है कि ये है वो है. सो इट्स ऑल राइटर्स इमेजिनेशन एंड वी आर जस्ट देयर कैरेक्टर्स. वेल, अगर कैरेक्टर की बात ही किया जाए, कर ही रहे हम, तो जो पाखी का जो कैरेक्टर था, ऐसा कौन सी चीज़ है पाखी की जो आप अभी भी याद रखोगे हमेशा से अपने लाइफ में, और जो चीज़ है जो कभी नहीं याद रखना चाहते? पाखी की चीज़ें याद रखने के लिए तो बहुत सारी मेरे लिए. जब बिगिनिंग ऑफ द शो पाखी
की एंट्री जो हुई थी एज अ ब्लॉगर, वो मुझे बहुत बहुत क्लोज है मेरे लिए, बिकॉज वो वाली पाखी हैप्पी गो लकी गर्ल वो कभी दिखी ही नहीं शो में. ओनली इन द बिगिनिंग शी वाज देयर. सो यस, वो मेरा बहुत मेमोरेबल पार्ट था, वो योगा और रिट्रीट वाला पूरा सीन एंड ऑल एवरीथिंग, दैट सीक्वेंस ओवरऑल. उसके बाद शादी वाला सीक्वेंस, सम्राट से शादी वाला सीक्वेंस, इट वाज वेरी इमोशनल. और बहुत सारे यार अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पाखी के साथ जो हुई है. उसका और सम्राट का जो नॉर्मल हो जाती है उन दोनों की इक्वेशन, वो भी बहुत प्यारा पार्ट था. उनके झगड़े, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी एंड देन सम्राट डाइज. उसके बाद वाला पार्ट जो हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा इमोशनल था. और मैं, हाँ, जब सेट पे आप कुछ अच्छा करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, जब तालियां बजती है तो वो तालियों की आवाज़ आप कभी नहीं भूलते, तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगी. क्योंकि ऑलमोस्ट इन एवरी सीन व्हेन वी यूज्ड टू परफॉर्म सभी लोग तालियां बजाते थे. और मैं सीरियसली थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनको, स्पेशली हमारी जो कैमरा टीम है, हमारे डीओपी सर, वो इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो लोग कि उनको पता है कि हम लोग पूरा 10-10 15-15 पेज का एक ही वन गो में करते थे. तो सर को मतलब पता चल जाता कि एक्टर कहाँ पे कहाँ बैठने वाला है. वाइड होता था पहले एंड देन बाद में उनको पता था, ओवे सर स्पेशली आपके लिए. सो जब उन्होंने एक बार मेरे लिए ऐसा किया था कि मैं बोल रही हूँ बिकॉज ओनली आई हैड टू स्पीक इन दैट सीन आफ्टर सम्राट डाइज. सो उसके बाद मुझे बोलना था एंड देन आई सिट डाउन एंड आई क्राई, आई ब्रेक डाउन उसमें. सो सर ने पूरी सेटिंग करके रखी थी कि लड़की यहाँ पे खड़ी थी, फिर नीचे बैठेगी, एंड ऑल्सो एक एक्टर के इमोशन की कद्र करना. तो सीरियसली ये बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस चीज़ के लिए. सो वो एक अंडरस्टैंडिंग टीम मुझे मिली है, डायरेक्टर्स हमारे रोहित सर एंड एवरीथिंग. ये मैं जो बोलती जा रही हूँ सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. थैंक यू रोहित सर, थैंक यू मनीष सर एंड रोहित सर बहुत सारे थे वहाँ पे. मेरी जो सारे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर, रोहित, अगेन रोहित बहुत सारे रोहित लोग आए हैं. सो यस, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और बुरी चीज़ पाकि से नहीं लेके जाऊंगी, वो है उसका ऑब्सेशन एंड उसकी जो नेगेटिविटी थी, जो गंदा गंदा सोचती थी. ऑब्वियसली यार ये कोई नहीं करता, कोई करना भी नहीं चाहता, तभी तो गालियाँ खाते हैं हम लोग एक्टर्स. कोई नहीं करना चाहता बिकॉज किसी को नहीं पसंद है कि आप किसी के साथ बुरा करो, और हम करते भी नहीं है. तो हाँ, वो चीज़ तो हम करना ही नहीं चाहते कभी लाइफ. वही गालियों से अभी याद आया, कितना हेटरेट आपको मिला है हाँ. फिलहाल? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये सवाल तो आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए. ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है मेरे लिए कि हाँ, ऐश्वर्या इज इक्वल टू ट्रोलर्स. सो अभी ठीक है, पर पार्ट एंड पार्सल, ये तो होता रहता है. आज नहीं तो कल होना ही था, तो कल हो गया. आगे भी हुआ तो हुआ यार, ठीक है. बट बहुत कुछ सीखी हूँ मैं उन लोगों से भी. उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रांग बना दिया है मुझे. सो आगे जैसे कुछ भी होता है मेरे साथ लाइफ में, कोई भी टफ सिचुएशन आती है, तो मेरे को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए. थैंक यू पीपल. ओके, जो ये स्टीरियोटाइप कैरेक्टर होता है, हो, मतलब हो. बहू मतलब शो के अंदर एज अ बहू प्ले करना, तो वो आप अभी ये कैरेक्टर को किस तरह से ब्रेक करने वाले हैं? अरे बहू, एक्चुअली दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट. ये है ना, इंडियन टेलीविज़न को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए इस मामले में, कि जब आजकल सिर्फ बहू बहू बन के नहीं रह जाती है लड़कियां. आजकल आप कहीं भी देख लो, सारी औरतें काम कर रही हैं यार. एवरी सिंगल वुमन्स वर्किंग, नॉट सिंगल, मिंगल भी कर रही हैं. माएँ भी कर रही हैं. सारी औरतें काम कर रही है. तो सिर्फ वो घर में एकदम दब के रहना और ये सब कोई नहीं करता आजकल. कोई दब के रहना ही नहीं चाहता है, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग. मुझे देख लो यार, मैं थोड़ी ना, मेरे इन लॉज इतने अच्छे हैं. कौन रखता है ऐसे दबा के? कोई रखता है कि आज के टाइम में ऐसा होता ही नहीं है. सो ये एक ब्रेक होना चाहिए ये चीज़. और अभी मैं क्या ब्रेक करूँगी, मेरा तो हो चुका है. मेरा ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है. एवरीबडी नोज माई इन लॉज आर वेरी कूल. सो ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है यार.
जब आप किसी के घर पे आते हो, देखो हर एक माँ बाप को पता होता है कि अपनी बेटी अगर किसी और के घर जाएगी तो उसके साथ अगर ऐसा बिहेवियर किया किसी ने तो हमको कैसा लगेगा, तो कोई करना ही नहीं चाहता ऐसी चीज़ें। तो हाँ, क्यों करेगा कोई। आई एम कूल, माय पेरेंट्स आर कूल, माय इन-लॉज आर कूल। ओके, रोज सुबह उठकर नील के साथ शूट पर जाना, वापस साथ में आना, कितना ये सब मिस करोगे आप? बहुत 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 ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैं, क्योंकि एक रूटीन हो गया था वो। जैसे आप किसी चीज़ की हैबिचुअल हो जाते हो ना कि नहीं, आपको सुबह उठ के पानी पीना है, आपको सुबह उठ के चाय चाहिए, सो वो एक एडिक्शन हो जाता है किसी चीज़ का। तो नील मेरा एडिक्शन ही है एक तरह से। सुबह उठना, मैंने उसको यही बोला कि यार अब मैं मतलब शॉर्ट के बाद तो रूम में आके मुझसे बात नहीं कर पाएगा। और एक था ना हम दोनों का, मतलब 2 मेकअप रूम्स थे बट हम बैठते एक ही रूम में थे, वहीं पे साथ में मूवीज़ देखना, फ्री टाइम में बातें करना, साथ में कभी कभी रेस्ट कर लेना। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और ऑफ कोर्स नील के लिए भी रखती है। सो कभी कभी मैं गुस्सा होती थी तो मेरे लिए चुपके से आइसक्रीम मंगाता था, चॉकलेट्स लाता था, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। आई डोंट नो, कुछ दूसरे शो में ऐसा तो कब होगा नहीं। आई रियली विश कि वी वर्क टुगेदर अगेन, बट पता नहीं नसीब में क्या है। ओके, बिफोर क्विटिंग द शो, जब आपने डिसीजन लिया था शो क्विट करने का, तो नील का क्या टेक था इस पे? जब ऑब्वियसली आपने डिस्कस किया होगा नील से। नील का क्या टेक था, मतलब नील ऑलवेज सपोर्ट्स मी उसमें। ही इज़ वेरी नॉर्मल इन दैट, बोले तू जो डिसीजन ले रही है वो सही है। ही इज़ लाइक दैट। वो कभी मेरे मतलब ऐसा नहीं कि मेरे डिसीजन के अगेंस्ट वो गया है, ऐसा है, बिकॉज उसने देखा है क्या नहीं है, एवरी सिचुएशन एंड ऑल्सो ही इज़ लाइक यू नो अच्छा है जो भी डिसीजन लिया है, आई एम विथ यू। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लाइफ पार्टनर की। शेयर सम मोमेंट्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ शूट, जब आपका लास्ट डे ऑफ शूट, व्हाइल आई वाज शूटिंग, नील मेरी वीडियोस ले रहा था और मुझे पता भी नहीं था। ही वाज लिटरली रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड ही वाज क्राइंग बिहाइंड इट। लिटरली ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है और वो रो रहा है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, इतना ज़्यादा कि उसको देख के मुझे रोना आ रहा था। मुझे कंट्रोल करना पड़ा, मत रो प्लीज़। मुझे वैसे शॉर्ट में रोना ही था मुझे, बट एक होता है ना कि मैं डायलॉग्स ना भूल जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा उसमें डाइवर्ट मत कर। तो वो पूरे टाइम वीडियोस ले रहा था, कैप्चर कर रहा था एवरी लास्ट मोमेंट एंड ऑल। एंड एक्चुअली वो शॉर्ट कट होने के बाद आई एम ऑलवेज लाइक ये हो गया खत्म। सो सब लोग बोलते हैं अभी नहीं हुआ, ये लास्ट शॉट नहीं है। सो आई वॉज एक्साइटेड ऑल्सो कि चलो ठीक है नाउ इट्स डन। बट नील को देख के थोड़ा सा लग रहा था कि उस दिन कोई थे नहीं, बहुत कम फैमिली मेम्बर्स आए थे सेट पे, तो एक छोटी सी वो चीज़ मेरी रह गई कि यार उनसे मिल नहीं पाई मैं। वैसे तो मिल लूँगी आउटसाइड, बट ठीक है। बट वो फाइनल पैकअप जो सुनने में आया आपको तभी क्या फील हुआ? एक्चुअली सेट पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि मेरा लास्ट डे है। मैंने उनको बोला कि सर आज लास्ट डे। व्हाट, हट पागल है क्या, ऐसा कोई होता है क्या? कुछ भी, मतलब मेरी आदत है प्रैंक करने की, बहुत ज़्यादा प्रैंक करती हूँ मैं। तो उसके लास्ट डे के 2 दिन पहले मैंने सबको डार्क चॉकलेट खिला के प्रैंक किया था। 99% डार्क चॉकलेट सबके मैंने रिकॉर्ड किया था, वो सबकी वीडियोस है मेरे पास। प्रैंक किया था, सबको लग रहा है मैं प्रैंक कर रही हूँ कि झूठ बोल रही है झूठ बोल रही है। कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। देन हाँ उनको जब फाइनली पता चला कि हाँ ये सच बोल रही है, देन उन्होंने बोला कि नहीं 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 ये हमको तो नहीं लगता वापस आएगी, ये वापस आएगी करके। सर नहीं हो पाएगा अभी वापस, तो ठीक है। अच्छा तो नहीं लगा था, किसी को भी नहीं अच्छा लगा था। फिर बहुत इमोशनल मैसेजेस मुझे आए थे उस दिन, मतलब मेरी क्रू से भी, कास्ट मेंबर्स से भी, एवरीवन इतना सारा उन्होंने लिखा। फिर मुझे लगा कि यार कितने प्यार करने वाले लोग हैं। वेरी लवेबल, थैंक यू। वेल ये तो गुम है किसी के प्यार का चैप्टर जो अभी क्लोज हो चुका है। वेल इसके बाद आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? अभी तक नहीं पता, बट पता चल जाएगा। नो आइडिया। और अपार्ट फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी, जैसे कि आपने और नील ने स्मार्ट जोड़ी ऑलरेडी किया है स्टार प्लस पर, नच बलिए भी आ रहा है, तो क्या आप दोनों आ रहा है नजर या तो क्या आप वहाँ पे मैंने एक्चुअली ऐसी न्यूज़ देखी थी कि नील और ऐश्वर्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं नच बलिए में। मैंने अच्छा हमको क्यों नहीं पता हमारे पास ही नहीं आई ये न्यूज़। ये कोई बता ही नहीं रहा कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बस हम लोग न्यूज़ देखते हैं, चलो ठीक है वन मोर फेक न्यूज़।
क्या करें। ये लास्टली सभी फैंस को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार आपको दिया? जिन्होंने प्यार दिया उनके लिए तो भाई मैं इधर हूँ आपके लिए, हमेशा आपको हमेशा एंटरटेन करती रहूँगी, और आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑलवेज। और जिसने प्यार नहीं दिया उनको भी लव यू टू। वो मेरी स्ट्रेंथ बने, उन लोगों की वजह से मैं आज इतनी स्ट्रांग बनी हूँ। सो थैंक यू so much for that. Okay, thank you. We hope that you guys enjoyed this video. If you did, make sure you like, share and subscribe to India Forums. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums, Mumbai.